हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचटेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि आपका चैप्टर 3 है, उसके सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? आपको अच्छे से पता है प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एंड आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम चैप्टर 3 करवाइए, हमारा टेस्ट आने वाला है तो उसमें ये चैप्टर आएगा, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये चैप्टर लेकर आई हूँ और साथ में इसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या देके रखा हुआ है? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, आया समझ में? अब एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज देके रखी हुई हैं। ठीक है, वो वैल्यूज क्या है? जीएनपी एट एमपी। ठीक है, जो कि हमें करोड़ में देके रखे हुए हैं, 8000 करोड़ इनकी वैल्यू देके रखी हुई है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी का मतलब तो आपको पता है। ठीक है, नहीं पता तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एन मतलब क्या हो जाएगा? नेट। डी मतलब क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक। पी मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? एनडीपी मतलब क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड एफसी मतलब क्या हो जाएगा? एफ मतलब फैक्टर एंड सी मतलब कॉस्ट। मतलब हमें निकालना क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप देख सकते हो जीएनपी एट एमपी देके रखा हुआ है, जिसमें जी का मतलब क्या हो जाएगा? जी का मतलब हो जाएगा ग्रॉस। ठीक है, फिर उसके बाद एन का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल। फिर उसके बाद पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, एंड एमपी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मार्केट प्राइस। ये तो नॉर्मली मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू देके रखी हुई है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की हमें वैल्यू देके रखी हुई है। एंड हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे देके रखी हुई, जैसे कि जीएनपी एट एमपी देके रखा है 8000 करोड़। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन देके रखा हुआ है 600 करोड़। उसके बाद हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम क्या बोलते हैं? NFIA भी बोलते हैं, वो हमें कितना देके रखा हुआ है? 300 करोड़। फिर उसके बाद हमें देके रखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी वैल्यू कितनी है? 700 करोड़। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत ही इजी है इसे सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमें देके रखा हुआ है, जो एग्रीगेट, जो वेरिएंट हमें देके रखा हुआ है, वो क्या है? जीएनपी एट एमपी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिख लेंगे जीएनपी एट एमपी। ठीक है, क्लियर हुआ? निकालना क्या है हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, तो यहां पर हम लिख देंगे एनडीपी एट एफसी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर जगह कम पड़ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए, नेट
क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, मतलब जस्ट अभी मैंने बताया मार्केट प्राइस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं कहां पे, एनडीपी एट एफसी पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पे देखिए एफसी लिखा हुआ है, मतलब एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से यहां पे आना है। तो एक एक करके हम यहां पर देखेंगे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें ग्रॉस से नेट पर आना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, ग्रॉस वैल्यू टू नेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रीसिएशन। क्या कर देंगे हम यहाँ पे कर देंगे माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है DEP, मतलब डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आना है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि डोमेस्टिक टू नेशनल जाना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस NFIA। अब यहाँ पे उल्टा करना है, हमें नेशनल टू डोमेस्टिक पे आना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आना है। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर हम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम NIT को ऐड कर देते हैं, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन हमें उल्टा करना है, हमें मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम NIT को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस NIT। ठीक है, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है NIT का मतलब NFIA का, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, आया समझ में। लास्ट वीडियो क्या, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ही ये सब पढ़ा दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, NDP एट FC। ठीक है, ये हमने लिख दिया NDP एट FC। ठीक है, उसके बाद NDP एट FC के बाद जो हमें दे के रखा हुआ है हम वो लिख देंगे GNP एट MP। ठीक है, अब हमें करना क्या है वो तो हमने देख लिया, हमें डेप्रीसिएशन भी माइनस करना है, हमें NFIA मतलब नेट सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, NFIA गलत लिख दिया, NIFA आएगा, NIFA नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर NIFA भी हमें माइनस करना है एंड NIT भी हमें माइनस करना है। तो यही चीजें हम यहाँ पे भी लिख देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, देन उसके बाद माइनस NIFA, उसके बाद माइनस क्या करना है हमें, NIT। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डेप्रिसिएशन कितना दे के रखा है, 600 करोड़। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम क्या लिख देंगे, GNP एट MP की वैल्यू जो कि हमें 8000 दे के रखी हुई है, हम यहाँ पे लिख देंगे 8000 माइनस डेप्रिसिएशन मतलब माइनस 600 हमें करना है। ठीक है, देन उसके बाद माइनस NIFA। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे के रखा है, हमें 300 दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे के रखा हुआ है, 300, तो यहाँ पर माइनस 300 कर दिया। फिर NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें 700 दे के रखे हैं, जो कि हमें माइनस ही करने हैं, तो हम यहाँ पे अगेन माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। बस इतना ही समझना था, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आता ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे 8000 माइनस 600 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7400। ठीक है, 7400 माइनस 300 माइनस 700। अब 7400 माइनस 300 करेंगे तो कितना आएगा, 7100
-700 कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए देन उसके बाद यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7100 माइनस 700 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6400 एंड साथ में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, करोड़, क्योंकि वैल्यू हमें देके रखी हुई है इन करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो NDP एट FC हम फाइंड आउट कर रहे थे उसकी वैल्यू कितनी निकली है, उसकी वैल्यू निकली है 6400 करोड़, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया है तो फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके तो कर लिया नोट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम क्या बोलते हैं, NDP एट FC भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या क्या देके रखा हुआ है, GNP एट MP देके रखा हुआ है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें देके रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 6000 करोड़, ठीक है। देन उसके बाद सब्सिडीज हमें देके रखा हुआ है 200, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें कितना देके रखा हुआ है 100 करोड़, देन उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कितना देके रखा हुआ है 400 करोड़, देन उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना देके रखा हुआ है 300, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आप निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला करवाया था ना मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसे ही हमें एक एक चीज देखनी है कि ग्रॉस से नेट पे आना है, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे आना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला पुट करोगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है उस हिसाब से करोगे, फिर प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं है लेकिन मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओगे। कुछ चेंजेस नहीं है, सेम यहाँ पे जैसा क्वेश्चन था ना वैसे ही है, ठीक है। बस यहाँ पर एक स्लाइट चेंज है, स्लाइट चेंज नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से थोड़ा आपको और लेवल अप करके दिया है। वो लेवल अप क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज देके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा एंड बचा हुआ बाकी पूरा सेम है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन करवा के होमवर्क दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें से एक करवा दिया है, दूसरा सेम वैसे ही है और बाकी जो थोड़ा बहुत चेंजेस थे वो मैंने आपको बता ही दिए, बाकी के 3 मैं ही सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। घबराइएगा मत। तो यहाँ पर होमवर्क आपको करना है, देन उसके बाद आंसर क्या आ रहा है आपका कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट नेशनल इनकम और NNP एट FC। यहाँ पे नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, NNP एट FC भी बोलते हैं, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमें NNP एट FC निकालना है एंड हमें यहाँ पे क्या क्या दे के रखा है, GDP एट MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP जो कि कितना है 5500 करोड़। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें दे के रखा है जो कि कितना है 300। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए बताया था, मतलब चैप्टर सेकंड जब समझा रही थी ना मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन के अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिसको आपको रटना नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को हम और किस नाम से बुलाते हैं, ताकि जब क्वेश्चंस आपके सामने आए अगर वो नाम आए डेप्रिसिएशन की जगह तो आप पहचान लो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन ही है जिसकी वैल्यू क्या है 300 करोड़, ठीक है। देन उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें देके रखा है जिसे हम GST बोलते हैं, ये क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमें देके रखा है 120 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना देके रखा है 150 करोड़। देन उसके बाद सब्सिडीज हमें देके रखी है 70 करोड़ एंड देन उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना देके रखा हुआ है 250 करोड़। ठीक है, सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे देके रखी हुई है। फाइंड क्या करना है नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, हमें देके क्या रखा हुआ है जीडीपी एट एमपी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीडीपी एट एमपी। निकालना क्या है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड देन उसके बाद एमपी मतलब एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड एफसी मतलब तो आपको पता ही है एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ग्रॉस से नेट पे आना है। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें माइनस डेप्रीसिएशन करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट में आना है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टू नेशनल पे आने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे, मतलब प्लस NIFA यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आना है। तो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माइनस NIT करना होगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमें निकालना है NNP एट FC और जो हमें दे के रखा है वो क्या है GDP एट MP। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है माइनस डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस डेप्रीसिएशन। उसके बाद प्लस NIFA करना है तो प्लस NIFA लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें माइनस NIT करना है तो यहाँ पर माइनस NIT लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी हमें दे के रखा है 5500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5500। उसके बाद डेप्रीसिएशन कितना दे के रखा है, डेप्रीसिएशन को दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि 300 दे के रखा है, तो यहाँ पर माइनस 300 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस NIFA करना है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी नेट इनकम नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे के रखा हुआ है। ठीक है, एंड फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था NIFA कैलकुलेट करने का, कि हमें क्या करना होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 150, तो यहां पर हम लिख देंगे 150। ठीक है, देन उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 250, तो माइनस 250 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो यहां पर मैं फिर से लिख देती हूं NIFA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू
अब्रॉड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो फ्रॉम अब्रॉड 150 था, 150 माइनस 250 हो जाएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माइनस NIT। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें कितना दे के रखा हुआ है 120 एंड सब्सिडीज हमें कितना दे के रखा हुआ है 70। तो NIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 120 माइनस 70 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में माइनस का साइन है एंड ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि NIT एंड NIFA निकालने का एक अलग फॉर्मूला है जो कि हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो साइन की कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि 120 है वो लिख दिया, सब्सिडीज 70 दे के रखा हुआ है तो 70 लिख देंगे, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, मैथ्स में आपने बचपन में सीखा होगा, पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 150 माइनस 250 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 250 माइनस 150 करोगे तो 100 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 250 पड़ा है, 250 के आगे नेगेटिव साइन है तो 100 के भी आगे हम लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, आप चाहो, चलिए आप मत ही चाहो कुछ, हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 5500 माइनस 300 लिखेंगे, देन उसके बाद प्लस का साइन, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर माइनस 100। फिर उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग गया, यहाँ पर भी ब्रैकेट सॉल्व होगा। 120 माइनस 70 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्यों ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि दो साइन यहाँ पे क्या आ रहे थे, एक साथ आ रहे थे। तो आपने ये भी सीखा होगा कि दो साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, अगर दो साइन एक साथ आते हैं तो आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस हो रहा था, कोई साइन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट उसे ब्रैकेट से निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हमें क्या करना है, अब बच्चों की तरह एक बार और आप ब्रैकेट खोल लो। ठीक है, तो 5500 आएगा माइनस 300, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 100 एंड देन उसके बाद माइनस 50। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 5500 माइनस 300 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5200 माइनस 100 माइनस 50। देन उसके बाद 5200 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा 5100 माइनस 50। देन 5100 माइनस 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5050। ठीक है, एंड आंसर्स हम किस में लिखेंगे, करोड़ में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो हमें निकालना था NNP at FC वो कितना निकला है, NNP at FC निकला है 5050 करोड़। ठीक है, क्लियर हुआ, हो गया है क्लियर, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, कोई डाउट तो नहीं। अगर आपको कोई डाउट आता ना, आप बेशक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन डाउट जो भी होगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। जो अभी तक चैप्टर्स हो गए हैं आपको उस पर फोकस करना है, ऐसा नहीं है 3rd चैप्टर करवा रही हूँ, आप जा रहे हो 6th चैप्टर पे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 4th पे। क्वेश्चन 4th क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई वेरिएंट या एग्रीगेट फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि बीच का ही फॉर्मूला जो रहता है ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया समझ में, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, NIT की। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब NIT की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर्स दे के रखे हुए हैं, कुछ चीज़ों की वैल्यू दे के रखी हुई है जिसकी हेल्प से हम NIT फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं NNP at MP, यहाँ पे MP भी आएगा। ठीक है,
जिसकी वैल्यू क्या है 1400 करोड़, ठीक है। देन उसके बाद हमें देके रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसकी वैल्यू क्या है -120, मतलब नेगेटिव वैल्यू देके रखी हुई है। देन उसके बाद क्या देके रखा हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसकी वैल्यू क्या है 1300, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या देके रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसकी वैल्यू क्या है 100, एंड इसका मतलब क्या है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब अगेन हमें निकालना क्या है, मतलब देके क्या रखा हुआ है डेप्रिसिएशन, निकालना तो हमें NIT है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे या तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिख देंगे, या तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको अच्छे से पता है कि एक एग्रीगेट इक्वल टू के इस तरफ मतलब LHS साइड होता है, एंड एक एग्रीगेट इक्वल टू के इस तरफ मतलब RHS साइड होता है ना। आया समझ में? अभी तक हमें क्वेश्चंस में यही सब देके रखा हुआ था, जिसमें एक की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखी हुई थी, एक की वैल्यू हमें निकालनी थी। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया है, ट्विस्ट आया है कि हमें दोनों की ही वैल्यू यहाँ पे देके रखी हुई है एंड बीच की कोई वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो GNP एट FC है ना, उसको हम बाहर लिख देते हैं, मतलब इक्वल टू के LHS साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे GNP एट FC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको NNP एट MP भी देके रखा हुआ है, वो हम RHS साइड लिख देंगे, NNP एट MB, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना दिमाग लगाना है। वो कैसे? यहाँ पर आप देखिए ग्रॉस टू नेट जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, सॉरी ग्रॉस टू नेट नहीं जाना है, GNP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमें दे के रखा हुआ है। आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, एक वैल्यू यहाँ पे थी, एक वैल्यू यहाँ पे थी, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे थे कि ग्रॉस टू नेट पे जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल पे जाना है, मार्केट प्राइस टू FC पे जाना है, ठीक है। यही कर रहे थे ना, सेम वैसा ही करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे तो वैल्यू दे के रखी हुई है, हमें सेम वैसे ही मेथड फॉलो करना है कि हमें नेट टू ग्रॉस पे जाना है, तो उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। नेशनल टू नेशनल तो सेम ही है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो हम उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? दिमाग में आपके यही रहना चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर नेट टू ग्रॉस जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन उसके बाद NP तो सेम ही है। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्लियर हुआ? हमें जाना था मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, तो हमने माइनस NID कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे GNP एट FC की वैल्यू कितनी है 1300, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1300। उसके बाद NNP एट MP की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है 1400, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1400। देन उसके बाद एडिशन का साइन, एंड फिर हमें लिखना है डेप्रिसिएशन, जो कि हमें 100 देके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा NIT, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वैल्यू हमें फिजूल ही दे के रखी हुई है, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसको भी कहीं पे यूज करना है, तो सही करते करते गलत कर दोगे। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे के रखी हुई है, आपको ये देखना है कि हमें प्लस और माइनस क्या करना है, फॉर्मूलेस क्या सही है, क्या यहाँ पे लग जाएगा, उस हिसाब से वैल्यू पुट कर दो। एक्स्ट्रा वैल्यूज तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे ही, एग्जामिनर बहुत चला के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आप उसके झांसे में ना फंसो, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ पर देख लिया ना कि डेप्रिसिएशन एंड NIT आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दे के रखा हो आपको उससे मतलब
नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब देखिए माइनस NIT देके रखा है, हम क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे RHS साइड है, हम इसे LHS साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बचपन में ये चीज आपने पढ़ी होगी मैथ्स में, माइनस का साइन है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो NIT नेगेटिव था, यहाँ पर आके पॉजिटिव में हो गया। तो ये बात याद रखना, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है ना, उसकी कोशिश करिए कि वैल्यू पॉजिटिव में ही हो। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड ही आए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1400 प्लस 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1300 है ना, इसको हम RHS साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव में था, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 1400 प्लस 100 करेंगे तो क्या आएगा 1500, एंड 1500 माइनस हमें क्या करना है 1300। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 1500 माइनस 1300 करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 करोड़। इसका मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT की वैल्यू कितनी आई है 200 करोड़ आई है। ठीक है, क्लियर हुआ। हो गया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोई एग्रीगेट कोई वेरिएंट निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर दोनों ही एग्रीगेट्स क्वेश्चन में दे के रखे हुए हैं, उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखी हुई है, हमें बीच की कोई वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब फोर्थ क्वेश्चन करवा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें GNP एट MP कितना दे के रखा है 4500, वो भी करोड़ में। ठीक है, देन उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दे के रखा हुआ है 100। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये क्या है, याद करते हैं, लेकिन ये है क्या, ये है डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन का कोई एक नाम नहीं बताया था मैंने, आपको 3 नाम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी डेप्रिसिएशन को ही बोला जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 100 करोड़। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितने दे के रखे हुए हैं 300 करोड़। देन उसके बाद सब्सिडीज हमें कितनी दे के रखी हुई है 200 करोड़। देन उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे के रखा हुआ है 700 करोड़। एंड देन उसके बाद NDP एट FC कितना देके रखा हुआ है 3900। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे GNP एट MP। ठीक है, देन उसके बाद इक्वल टू के इस तरफ हम लिख देंगे NDP एट FC। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें करना क्या है, नेट टू ग्रॉस जाना है। ठीक है, नेट टू ग्रॉस जाने के लिए हमें क्या करना होगा प्लस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना होगा प्लस NIFA। ठीक है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस पे जाना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा प्लस NIT। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो GNP एट MP हमें कितना दे के रखा है 4500, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 4500। ठीक है, NDP एट FC दे के रखा हुआ है 3900, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3900। फिर उसके बाद प्लस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, देन उसके बाद NIFA हमें दे के रखा हुआ है, जिसमें से हमें एक की वैल्यू तो दे के रखी हुई है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन एक की वैल्यू नहीं दे के रखी हुई है जो हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपको अच्छे से पता है कि NIFA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यही होता है, बिल्कुल ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद हमें क्या दे के रखा है, NIT। तो NIT की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे के रखी हुई है, उसकी जगह हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 एंड सब्सिडीज 200 दे के रखा हुआ है। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पर हम 300 माइनस 200 कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज फिर से लिख देंगे हम, 4500, 3900 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 100 भी एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, ठीक है। देन उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना देके रखा है, 700। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो हमें निकालना ही है, यहाँ पर आप उसकी जगह x लिख दो, ठीक है। x नहीं लिखना तो आप एक काम कर सकते हो, नाम ही लिख दो, फैक्टर टू अब्रॉड। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में FIA लिख दिया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 300 माइनस 200 कितना हो जाता है, 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि 4500 तो यहाँ पे दे के रखा है, लेकिन आप इन्हें ऐड कर सकते हो, 3900 प्लस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4000, 4000 प्लस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4100, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, 4500 एंड यहाँ पे ब्रैकेट खोल सकते हो, प्लस 700 आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस FIA मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, आया समझ में, जल्दी से बताइए समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है FIA, क्योंकि FIA का ये भी मतलब हो सकता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन निकालना तो टू अब्रॉड है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म को ऐसे लिख देते हैं, FITA मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, ये ज्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पर भी मैं लिख दे रही हूँ FITA, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, प्लस 100 हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये किस में है, जो फाइंड आउट करना है वो नेगेटिव में है। मैंने आपको क्या बताया था कि वो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, इसको इक्वल टू के इस तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर FITA आ जाएगा LHS साइड और यहाँ आके वो हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4100 प्लस 700 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4800 आएगा। अब यहाँ पे एक और वैल्यू है 4500, उसको हम इक्वल टू के इस तरफ लिख देंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, FITA जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 4800 माइनस 4500 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 300 करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू क्या आई है, 300 करोड़, ठीक है, क्लियर हुआ है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, क्वेश्चन आपको सारे ही समझ में आए होंगे, आई होप सो, ठीक है। और जो नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, इतने अच्छे से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो वो तो आप इजीली कर ही दोगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलोमेट्स के साथ, कोचिंग मेट्स के साथ। एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।